Hello bachcho, let's read this question. The question says compare the stability of carbocation which are formed when react with AgNO3। बच्चों हमें यहाँ तीन कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें हमारी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी जब ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऑप्शन बी में बोला गया है ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ऑप्शन सी में बोला गया है बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए एंड ऑप्शन डी में बोला गया है बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। तो हमें यहाँ इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं हमारे पास हमारे की कंसेप्ट के बारे में। हमारे पास हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, जब हम किसी एल्काइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgNO3 के साथ कर लेते हैं, मान लीजिए हमने RI ले लिया है और इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कर रहे हैं, तो Ag पे स्लाइड पॉजिटिव, NO3 पे स्लाइड नेगेटिव, इसी तरह यहाँ I पे नेगेटिव चार्ज होता है, R पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होता क्या है यहाँ पे, हमारा जो Ag है उसकी हेलोजन के साथ इंटरेक्शन ज्यादा अच्छी होती है। ये हमारे पास इस आई को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ से आई नेगेटिव निकल के चला जाता है और हमारे Ag प्लस के साथ मिलके बना लेता है AgI का सॉल्ट। क्या बना लेता है? AgI का सॉल्ट। लेकिन यहाँ हमारे पास हमारा RI का बॉन्ड जो होता है वो क्लीव करता है हेट्रोलिटिकली और यहाँ हमारे पास क्या बन जाता है? कैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। और क्वेश्चन ने हमसे इसी की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है। जितना इजीली आर पॉजिटिव बन जाएगा, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, उतना इजीली आई नेगेटिव निकल जाएगा और हमारा Ag प्लस और आई नेगेटिव का सॉल्ट बन जाएगा। तो जितने ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की उतनी फास्ट ये रिएक्शन भी होती है। और क्वेश्चन ने हमसे कहा गया है कि हमसे इन तीनों की स्टेबिलिटी ही बतानी है, तीनों कंपाउंड्स की। बात करते हैं हमारे पास ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए के अंदर हमें ये वाला कंपाउंड दिया गया है, ये वाला कंपाउंड है। अगर बच्चों यहाँ से आई नेगेटिव निकल जाए, आई अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा, तो हमारे पास ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यही तो कार्बोकेटायन बनेगा। अगर बच्चों इस आप कार्बोकेटायन को देखोगे, इस कार्बोकेटायन को देखोगे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ क्या हो सकता है? ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो यहाँ इस तरह कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, इस तरह कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। ये वाला पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ मूव कर सकता है। तो इस तरह का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया होगा और ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज है। और बच्चों यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, हमारे पास लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फिर अगेन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो यहाँ हमारे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ये तो हमारे पास एक काइंड की बेंजोनाइट स्ट्रक्चर जैसा बन गया है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। अगर आप वैसे भी देखोगे बच्चों, हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज था कार्बन पर, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन तो होते ही हैं sp2 हाइब्रिडाइज। और यहाँ ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ एक लोन पेयर जो है इसके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होती है। क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन sp2, जैसे कि आपने दूसरे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर देखा होगा। यहाँ इसका डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होती है? sp2। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होती हैं, कंप्लीटली प्लेनर होता है। कैसा होता है? कंप्लीटली प्लेनर होता है, प्लेनर होता है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है और साइक्लिक भी है। ये तीन कंडीशन हमारी हक्कल्स रूल की होती हैं। अगर ये तीन कंडीशन कहीं देखने को मिल जाए, तो हम वहाँ हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी लगा सकते हैं। हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी क्या कहता है कि अगर आपके पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनर सिस्टम है, साइक्लिक कंपाउंड है, आप उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करिए, अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंपाउंड कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। कंपाउंड कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या रख सकते हैं? आप रख सकते हैं 0 1 2 3 एक्सेट्रा। अगर मैं एन की वैल्यू को 1 रख देता हूँ, एन की वैल्यू को 1 रख देता हूँ, तो ये आएगी 4 × 1 + 2, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा गिवन कंपाउंड है, जो कार्बोकेटायन बना है हमारा, इसके अंदर भी अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे बच्चों, ऑक्सीजन के लोन पेयर भी हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे थे, दो, ये दो 4 और दो 6, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये जो हमारा कार्बोकेटायन है, ये जो हमारा कार्बोकेटायन है, ये कैसा कार्बोकेटायन है? एरोमेटिक कार्बोकेटायन। कैसा कार्बोकेटायन है? एरोमेटिक। हम बोल सकते हैं हमारा जो एरोमेटिक कार्बोकेटायन बन रहा है ऑप्शन ए के अंदर, अगर ये एरोमेटिक कार्बोकेटायन हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हाई होती है, तो एरोमेटिक कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल होगा ये, हमारा जो कार्बोकेटायन है हाईली स्टेबल होगा। सिमिलरली सेकंड कंपाउंड को चेक करते हैं। ऑप्शन बी के अंदर हमारा ये वाला कंपाउंड दिया गया था। अगर इसकी रिएक्शन भी आप AgNO3 के साथ कराओगे, तो यहाँ आई दोनों इलेक्ट्रॉन निकल निकल जाएगा और यहाँ हमारे पास कार्बोकेटायन बनेगा, ये वाला कार्बोकेटायन। यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज,
बच्चों अगर आप यहाँ देखोगे हमारे पास यहाँ क्या हो सकता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ऐसे ही तो होगा। या फिर हो सकता था हमारे पास बच्चों ये वाला जो दूसरा डबल बॉन्ड था ये वाला मूव कर जाता, हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड इधर मूव कर जाता, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इस वाली पोजीशन पर आ जाता, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, चारों सिग्मा बॉन्ड हो रहे होंगे इसके, दो कार्बन से और दो हाइड्रोजन से। तो यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो नहीं है, यहाँ एरोमेटिसिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमारे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, प्लेनर नहीं रहेगा सिस्टम। तो यहाँ अगर आप देखोगे दो डबल बॉन्ड हमारे एक पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय कॉन्जुगेशन। तो यहाँ हमें डबल कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, एक तरीके से हमारे पास दो साइड से कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ एक तरीके से डबल कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं, डबल कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, डबल कॉन्जुगेशन दोनों साइड से देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो ये स्टेबल होता है। कैसा होता है, ये भी स्टेबल होता है, हाई। इसकी स्टेबिलिटी भी कैसी होती है, स्टेबिलिटी हम लिख सकते हैं हाई, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी यहाँ पर भी कैसी होती है, हाई होती है। लेकिन जहाँ हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड था उसकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा हाई होती है, एरोमेटिक वाले से कम होता है, स्टेबिलिटी हाई होती है लेकिन एरोमेटिक वालों से कम होती है, क्योंकि एरोमेटिक वाले तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं हमारे सी की। सी ऑप्शन के अंदर क्या है, हमारे पास ये वाला हमें कंपाउंड दिया था और इसकी रिएक्शन हम करा रहे थे AgNO3 के साथ। तो बच्चों यहाँ लिख भी देते हैं, हम AgNO3 से रिएक्शन करा रहे थे जब भी तो कार्बोकेटायन बन रहा था। सिमिलरली पीछे वाले एग्जांपल्स में भी हमने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई थी, और ऑप्शन ए के अंदर भी हमने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई थी, यही तो हम करा रहे थे। यहाँ पर भी बच्चों आई नेगेटिव निकलेगा तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्जुगेशन हो सकता है, डबल बॉन्ड इधर चला जाए तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ सिर्फ एक पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, लेकिन पीछे हमें दोनों पाई बॉन्ड्स वन बाय वन कॉन्जुगेशन कर रहे थे हमारे पॉजिटिव के साथ, चार्ज के साथ, तो वहां ज्यादा कॉन्जुगेशन था। यहाँ हमारे पास कंपैरेटिवली लेस कॉन्जुगेशन है, स्टेबिलिटी तो आएगी लेकिन कॉन्जुगेशन कैसा है, लेस है। तो ए और बी के कंपैरिजन में ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है लेकिन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। सबसे ज्यादा स्टेबल ए में बन रहा है, उससे कम स्टेबल बी में बनेगा, और सी में लीस्ट स्टेबल बनेगा। तो हमसे क्वेश्चन में स्टेबिलिटी पूछा गया था, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखना चाहें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस की, हमारे पास जो ए कंपाउंड था वहां सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना था, उससे कम बी में और उससे कम सी में। इसको अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं, कहाँ मिला है ए बी सी, हमें ऑप्शन ए में मिला है, देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।